क्या आपकी भावनाएं कभी आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं? जैसे बिना वजह चिड़चिड़ापन, मन का खालीपन या अचानक आने वाली उदासी आपको अपने ही अंदर उलझा देती है। हम सब कभी ना कभी इन भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं और यही वो पल होता है जब हम सोचते हैं, काश मैं अपने अंदर चल रही इन बातों को समझ पाता। इस किताब की बात यहीं से शुरू होती है कि हमारी भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं हैं, बस हमने उन्हें समझना नहीं सीखा। अगर हम ये जान लें कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्यों बार बार वही नेगेटिव फीलिंग्स लौट आती हैं और कैसे हम उन्हें संभाल सकते हैं, तो शायद जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान और हल्की लगने लगे। यही सफर है भावनाओं की गहराई से पहचान और उस पर धीरे धीरे कंट्रोल पाने का। आप सुन रहे हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। आज हम बात करेंगे मास्टर योर इमोशंस किताब के बारे में, जिसे लिखा है थिबो म्यूरिस ने। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर उठने वाली भावनाएं आखिर आती कहां से हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक ही स्थिति में कोई इंसान गुस्से से भर जाता है तो कोई और इंसान शांत बना रहता है? असल में हमारी भावनाएं बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारी सोच से पैदा होती हैं। जब कुछ होता है, जैसे कोई हमें अनदेखा कर देता है या किसी ने हमारे काम की तारीफ नहीं की, तो हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन वो प्रतिक्रिया इसलिए नहीं होती कि किसी ने कुछ किया, बल्कि इसलिए कि हमने अपने मन में उसकी व्याख्या की। जैसे, उसे मेरी कदर नहीं, या मैं शायद अच्छा नहीं कर पाया। यही सोच हमारी भावना को जन्म देती है। हमारा दिमाग हर वक्त कहानी गढ़ता रहता है और उन कहानियों पर हम यकीन कर लेते हैं। जब हम सोचते हैं कि कोई हमें नीचा दिखा रहा है तो गुस्सा आता है। जब हम सोचते हैं कि हम किसी के लायक नहीं, तो दुख या शर्म आती है। यानी भावनाएं खुद ब खुद नहीं आती, वे सोच की उपज होती हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि भावनाएं अनकंट्रोलेबल होती हैं, कि वे हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम अपनी सोच को पकड़ सकें, समझ सकें कि हम किस लेंस से चीजों को देख रहे हैं, तो हम उन भावनाओं के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। यहां एक छोटा सा प्रयोग करो। अगली बार जब तुम्हें गुस्सा या चिंता हो, तो रुककर खुद से एक सवाल पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? इस एक सवाल से तुम अपनी भावना के पीछे छिपी कहानी को देख पाओगे, और जब वो कहानी सामने आ जाए तो फिर उसे बदला भी जा सकता है। कभी कभी ये कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि वे हमारे फैसलों और भावनाओं को किस तरह से चला रही हैं। जैसे, मैं हमेशा अकेला रह जाऊंगा, या मुझसे अच्छा कुछ नहीं होगा। ये सोचें हमें डर, असुरक्षा और खुद से दूरी की तरफ ले जाती हैं। पर अच्छी खबर यह है कि यह सब सीखा गया है, और जो सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। जब हम समझ जाते हैं कि हम अपनी भावनाओं के निर्माता हैं, तो हम उस शक्ति को वापस पा लेते हैं जो हमने अनजाने में दूसरों या परिस्थितियों को दे दी थी। यह भी समझना जरूरी है कि कोई भावना सही या गलत नहीं होती। हर भावना कुछ न कुछ बताने आई है। वो एक संकेत है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमें बस इतना करना है कि उस भावना को जज किए बिना समझने की कोशिश करें। असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जब हम ये मान लेते हैं कि मेरी भावना मेरी जिम्मेदारी है, और ये बात कोई सज्जा नहीं बल्कि आजादी की शुरुआत है। क्योंकि इसका मतलब है कि अब मुझे दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ खुद को समझने और धीरे धीरे बदलने की जरूरत है। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर जैसे जैसे आप अपनी सोच पर ध्यान देने लगते हो, वैसे वैसे आप ये महसूस करने लगते हो कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, उनके रचनाकार हो। और यहीं से असली इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत होती है। क्या कभी ऐसा लगा है कि बिना किसी ठोस वजह के मन भारी हो जाता है? कोई बात बार बार परेशान करती है, या छोटी सी बात पर जरूरत से ज्यादा गुस्सा आ जाता है? दरअसल ये जो अचानक उठने वाली नकारात्मक भावनाएं होती हैं, उनकी जड़ें कहीं गहरी होती हैं, हमारे पुराने अनुभवों, यादों और अंदर छिपी असुरक्षाओं में। हम सब के अंदर एक अतीत का रिकॉर्ड बचता रहता है। बचपन की बातें, किसी की कही हुई कड़वी लाइन, बार बार मिली असफलताएं, ये सब हमारे मन के कोने में जमा होती जाती हैं। और जब आज किसी बात से वो पुराने जख्म छू जाते हैं, तो हम ओवररिएक्ट करने लगते हैं, बिना ये समझे कि असल में ट्रिगर क्या हुआ है। मान लो बचपन में कोई हमें बार बार ये कहता रहा कि तू किसी लायक नहीं है। अब भले ही हम बड़े हो चुके हों, लेकिन जैसे ही कोई हमारी गलती पर उंगली उठाता है, हम अंदर से टूट जाते हैं।
बाहर से लगता है हम गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम उसी पुराने डर को दोबारा जी रहे होते हैं। ये पुराने इमोशनल प्रोग्राम्स अपने आप नहीं जाते। जब तक हम उन्हें पहचानते नहीं, समझते नहीं, वे बार बार नए रिश्तों, नई जगहों और नई परिस्थितियों में खुद को दोहराते रहते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे लोग ही गलत हैं, लेकिन असल में हम अपने ही पुराने घाव के चश्मे से दुनिया को देख रहे होते हैं। ज्यादातर समय हम अपनी नकारात्मक भावनाओं से भागते हैं। हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं, काम में उलझ जाते हैं, मोबाइल या सोशल मीडिया में खुद को डुबो देते हैं। पर ये भावनाएं अंदर ही अंदर जमा होती रहती हैं और एक दिन अचानक फूट पड़ती हैं। असल समाधान तब शुरू होता है जब हम खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, मैं ये बार बार कैसा महसूस करता हूं? किस बात से मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है? क्या ये आज की बात है या पुराना कोई घाव है जो बार बार खुलता है? जब हम इस लेवल पर खुद से बातचीत करते हैं तो हम धीरे धीरे उन जड़ों तक पहुंचने लगते हैं जहां से हमारी भावनाएं निकल रही हैं। और एक बार जब जड़ें साफ दिखने लगें, तब उन्हें हील करना भी मुमकिन हो जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी होता है खुद के प्रति दयालु होना। खुद को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि ये समझना जरूरी है कि जो भी भावनाएं हैं वे हमारे भीतर कहीं ना कहीं सुरक्षा की तलाश में आई हैं। डर, गुस्सा, ईर्ष्या, सबके पीछे कहीं ना कहीं एक अनसुना दर्द है। हमारे अंदर जितना कुछ दबा हुआ है वह बाहर निकलना चाहता है, और जब हम उसे प्यार और समझ से देखने लगते हैं तब वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। नकारात्मक भावनाएं तब तक ताकतवर रहती हैं जब तक हम उनसे भागते रहते हैं। जैसे ही हम उन्हें गले लगाते हैं वे अपनी पकड़ खोने लगती हैं। असल में हर नकारात्मक भावना हमें कुछ सिखाने आई होती है। वह हमें बताती है कि अभी कहाँ हीलिंग की जरूरत है, और जब हम इसे इस नजरिए से देखने लगते हैं तो वही भावनाएं हमारे लिए सीख, बदलाव और आजादी का रास्ता बन जाती हैं। अक्सर हमसे कहा जाता है कि भावनात्मक मत बनो, ज्यादा सोचते हो या इमोशंस को कंट्रोल करो। धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि भावनाएं होना ही कमजोरी है। इसी वजह से जब हमारे अंदर कुछ उथल पुथल चल रही होती है तो हम उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। उसे महसूस करने की बजाय दबा देते हैं, जैसे मानो वो कोई गलती हो। पर हकीकत ये है कि जितनी बार हम अपनी भावनाओं से भागते हैं उतनी ही बार वो हमारे अंदर और गहराई से बैठती जाती है, और फिर वो गुस्से के रूप में, उदासी के रूप में या शारीरिक थकान के रूप में बाहर आती है। यानी जो चीज हम दबा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से जरूर फूटेगी। भावनाएं कोई दुश्मन नहीं है, वो तो बस संकेत हैं कि हमारे अंदर कुछ चल रहा है जिसे सुना जाना चाहिए। जब कोई बात चुभती है, जब कोई डर मन में उठता है या जब हमें रोने का मन होता है, तो ये सब हमारे भीतर के सच्चे अनुभव हैं। इन्हें समझना जरूरी है, ना कि दबाना। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, उन्हें अलाउ करते हैं, तो हम खुद से जुड़ने लगते हैं। कोई भी भावना, चाहे वो डर हो, शर्म हो, ईर्ष्या हो या दुख, एक बार जब आप उसे बिना जज किए महसूस करने लगते हैं तो वो अपने आप हल्की हो जाती है। जैसे किसी छोटे बच्चे को बार बार चुप कराओगे तो वो और जोर से रोएगा, लेकिन अगर आप उसे गले लगा लो तो कुछ ही देर में वो शांत हो जाता है। हमारी भावनाएं भी वैसी ही होती हैं। वो ध्यान चाहती हैं, समझदारी चाहती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि भावना को जताना मतलब उसे बड़ा करना है, लेकिन सच ये है कि भावना को दबाना ही उसे और मजबूत बनाता है। जब आप उसे देख लेते हो, उसे महसूस करते हो, तब वो अपना असर खो देती है। एक बढ़िया तरीका है इमोशनल चेक इन। दिन में एक बार रुककर खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? बिना कोई सही गलत ठप्पा लगाए बस उस भावना को पहचानिए। आप चाहें तो उसे लिख भी सकते हैं। यह तरीका काफी थेरेप्यूटिक होता है। हमेशा याद रखो, आप अपनी भावनाएं नहीं हो, आप वो इंसान हो जो इन भावनाओं को महसूस कर रहा है। ये समझ आ जाए तो उनके ऊपर नियंत्रण आना शुरू हो जाता है। अब आप भावना के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके साथी बन जाते हो। और हाँ, शुरुआत में ये सब थोड़ा अजीब लगेगा, खुद से बात करना, खुद के अंदर झांकना, पर धीरे धीरे ये सबसे सच्चा रिश्ता बन जाता है खुद से। और जब आप खुद से जुड़ जाते हो तब बाहर की दुनिया भी आपको कम हिला पाती है। भावनाओं को समझना खुद से प्यार करने की शुरुआत है, और जब आप खुद को बिना शर्त स्वीकार करना सीख जाते हैं तो जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा हल्की, शांत और साफ नजर आने लगती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही मन में कोई सोच आती है वैसे ही हमारा मूड बदल जाता है?
और फिर उसी मूड में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका बाद में अफसोस होता है। ये सब एक तरह का साइकिल है। सोच से भावना, भावना से व्यवहार, और फिर वही व्यवहार हमारी अगली सोच को प्रभावित करता है। हर चीज की शुरुआत हमारी सोच से होती है। सोच वो बीज है जिससे भावना नाम का पेड़ उगता है। मान लो आपने सोचा कि मैं शायद अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो उस सोच से डर या बेचैनी उठेगी, और उस भावना में आकर आप या तो कोशिश छोड़ देंगे या बार बार गलती करेंगे, फिर खुद को दोष देंगे, और वही सोच दोबारा पक्की हो जाएगी। यानी हमारी सोच सिर्फ दिमाग की बात नहीं, वो हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार की भी दिशा तय करती है। और मजे की बात यह है कि यह सब कुछ बहुत तेजी से होता है। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस सोच के असर में कैसा महसूस कर रहे हैं। इस चक्र को तोड़ने का पहला स्टेप है ऑब्जर्व करना। यानी जैसे ही आप किसी भावना को महसूस करें, रुकिए और खुद से पूछिए, मैंने ऐसा क्या सोचा जिससे मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं? यह सवाल उस चक्र की पहली कड़ी को उजागर करता है। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन असल में वो भावना भी किसी सोच से आई होती है। सोच को पकड़ लीजिए तो पूरा गेम आपके हाथ में आ जाता है। अब सोच को बदलना कोई एक रात की बात नहीं, पर यह बिल्कुल मुमकिन है। आप धीरे धीरे अपनी हर सोच को जांच सकते हो। क्या यह सच है? क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है? क्या मैं इसे किसी और नजरिए से देख सकता हूं? जैसे ही आप अपनी सोच में लचीलापन लाने लगते हो, आपकी भावनाएं भी बदलने लगती हैं, और फिर वही बदली हुई भावना आपके व्यवहार को शांत, संतुलित और असरदार बना देती है। यह चक्र अब आपको तोड़ नहीं रहा, बल्कि आपको आगे बढ़ा रहा है। अच्छी बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा कंट्रोल आपके पास है, अपनी सोच को लेकर। बाहर की दुनिया कैसी भी हो, आप ये तय कर सकते हो कि आप उसे किस नजर से देखोगे। थोड़ा अभ्यास और थोड़ा धैर्य लगेगा, पर जब ये आदत बन जाती है तो आप अंदर से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करते हो। अब छोटी छोटी बातों पर भावनाओं में बहने की बजाय आप ठहराव से रिस्पॉन्ड कर पाते हो। यही तो असली ताकत है, खुद की सोच को समझना, अपनी भावना को संभालना और अपने व्यवहार को संवारना। जब ये तीनों लाइन में आ जाते हैं तो जिंदगी का रुख भी धीरे धीरे बदलने लगता है। कभी कभी मन में एक अजीब सी हलचल होती है, बेचैनी, गुस्सा, डर या खालीपन, लेकिन हम ठीक ठीक समझ नहीं पाते कि क्या महसूस कर रहे हैं। बस इतना लगता है कि सब कुछ गड़बड़ है, और जब हम अपनी उस भावना को समझ नहीं पाते तो वह और गहरा असर डालती है। ऐसे में एक बहुत छोटा सा लेकिन गहरा कदम होता है, उस भावना को नाम देना। जब हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं या मुझे डर लग रहा है, तो हम उस भावना को पहचानते हैं और शब्दों में ढालते हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जैसे ही कोई भावना नाम पाती है, हमारा दिमाग उसे एक ठोस रूप में देखने लगता है, और वह धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई धुंधली चीज डरावनी लगती है, लेकिन जब आप टॉर्च जलाकर उसे देखते हैं तो पता चलता है कि वो कुछ खास नहीं थी। भावनाओं के साथ भी यही होता है। जब तक आप उन्हें समझते नहीं, तब तक वे आपको कंट्रोल करती हैं। लेकिन जैसे ही आप कहते हो मैं अभी तनाव में हूं, आप उस डर के ऊपर खड़े हो जाते हो। कई बार हम महसूस तो करते हैं कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कहते हैं मैं ठीक हूं, और वही दबे हुए इमोशंस अंदर जमते रहते हैं। धीरे धीरे वे मानसिक थकान, उलझन और शरीर की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। नाम देना यानी अपनी भावना के साथ कनेक्ट करना। मान लो आपको जलन हो रही है, पर आप इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं हाँ मुझे जलन हो रही है, आप खुद को झूठ से मुक्त कर देते हो। आप सच्चाई से जुड़ते हो, और वही जुड़ाव हीलिंग की शुरुआत है। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, पर यह आदत जितनी बढ़ती जाती है उतनी ही आपकी भावनात्मक समझ गहरी होती जाती है। आप खुद को बेहतर समझने लगते हो और दूसरों से भी अधिक ईमानदारी से जुड़ने लगते हो। एक आसान प्रैक्टिस है, दिन में 2-3 बार रुककर खुद से पूछो अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं, और एक शब्द में जवाब दो। गुस्सा, दुख, डर, थकान, खुशी, कंफ्यूजन। जितना ज्यादा आप इन भावनाओं को नाम दोगे, उतना ही आप अपने मन के साथ जुड़ाव महसूस करोगे। ध्यान रहे, भावना को नाम देना जजमेंट नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि गुस्सा आना गलत है या डर होना कमजोरी है।
ये बस एक तरीका है अपने मन को समझने का, जैसे किसी दोस्त को पहचानना। जब हम अपनी भावनाओं को नाम देने लगते हैं तो वे हमें डराना बंद कर देती हैं। तब हम उन्हें शांत मन से देख पाते हैं, और वही पल होता है जब हम उनके ऊपर नियंत्रण पाना शुरू करते हैं। आखिर में नाम देना कोई बड़ा इलाज नहीं, बल्कि एक छोटा लेकिन ताकतवर कदम है जो हमें हमारी भावनाओं की गहराई में ले जाता है और हमें उनके गुलाम नहीं, साथी बना देता है। कई बार हम अपनी जिंदगी में उलझे रहते हैं, कुछ ठीक नहीं लगता, मन भटकता रहता है, लेकिन वजह समझ नहीं आती। हम सोचते हैं सब कुछ तो ठीक है, फिर भी अंदर खालीपन क्यों है? इसका जवाब अक्सर एक ही जगह मिलता है। हम अपने असली मूल्यों से कट चुके होते हैं। हर इंसान के भीतर कुछ गहरे मूल्य होते हैं, जैसे ईमानदारी, स्वतंत्रता, प्यार, सीखना, रचनात्मकता, सेवा आदि। ये वो चीजें हैं जो हमें भीतर से अर्थ देती हैं, जो हमारे फैसलों, पसंद नापसंद और जीवन के तरीके को गहराई से प्रभावित करती हैं। जब हम अपने इन मूल्यों के मुताबिक जीते हैं, तब हम संतुलन में होते हैं। भले ही परिस्थितियां कठिन हों, लेकिन मन में एक सुकून बना रहता है। पर जब हम बाहरी दबाव में आकर ऐसे काम करने लगते हैं जो हमारे मूल्यों के खिलाफ जाते हैं, तो अंदर एक असहजता पैदा होती है, एक टकराव। मान लो किसी के लिए ईमानदारी बहुत बड़ा मूल्य है, लेकिन वो एक ऐसे माहौल में काम कर रहा है जहां झूठ और बनावट चलती है। बाहर से वो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन अंदर से वो हर दिन खुद से थोड़ा और दूर होता जाएगा। यही अंदरूनी दूरी ही धीरे धीरे भावनात्मक थकान, गुस्सा या बेचैनी का कारण बनती है। इसलिए सबसे जरूरी है खुद से ये पूछना कि मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। मैं कौन से ऐसे काम करके भीतर से जिंदा महसूस करता हूं, और क्या मैं आज जो जिंदगी जी रहा हूं वो मेरे उन मूल्यों से मेल खा रही है या नहीं। कई बार हम दूसरों के बनाए हुए मूल्यों को ओढ़ लेते हैं, जैसे सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता है या दूसरों को खुश रखना जरूरी है, लेकिन ये हमारे अपने नहीं होते। और जब हम दूसरों की बनाई परिभाषाओं से चलने लगते हैं, तब असली हम पीछे छूट जाता है। अपने मूल्यों को जानना खुद से दोस्ती करने जैसा है। जब हम ये जान जाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, तो फैसले लेना आसान हो जाता है। तब हम हाँ और ना भी बिना पछतावे के कह पाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम क्यों कह रहे हैं। अगर कभी मन अस्थिर हो तो एक छोटा सा अभ्यास करो। एक पेज लो और उस पर लिखो, मेरे लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं। जवाब अंदर से खुद निकल कर आएगा। हो सकता है शुरुआत में स्पष्ट न दिखे, लेकिन जैसे जैसे सोचोगे तुम्हारी सच्चाई सामने आने लगेगी। जब आप अपने मूल्यों को पहचान कर उनके अनुसार जीना शुरू करते हैं, तो जीवन में एक अलग ही तरह की शांति और स्पष्टता आ जाती है। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आपके अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, मैं अपनी राह पर हूं। असल में खुद से जुड़ना, अपनी भावनाओं को समझना और अपने मूल्यों के अनुसार जीना, यही वो नींव है जिस पर एक मजबूत, संतुलित और सच्चा जीवन टिका होता है। हम रोज नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, अपने शरीर को साफ रखते हैं, लेकिन क्या कभी अपने मन की सफाई के बारे में सोचा है? जैसे शरीर में गंदगी जमा होती है, वैसे ही हमारे दिमाग और दिल में भी हर दिन बहुत कुछ जमा होता है। नेगेटिव सोचें, अधूरी बातें, टेंशन, डर और थकान। इन्हें साफ करना भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक सफाई। दिन भर हम जाने अनजाने में न जाने कितनी बातें अंदर ले लेते हैं। किसी का कटाक्ष, किसी की राय, सोशल मीडिया की कंपैरिजन वाली तस्वीरें, काम का प्रेशर या अपनी ही गलती पर पछतावा। ये सब छोटी छोटी बातें धीरे धीरे इकट्ठा होकर हमारे भीतर भारीपन बना देती हैं। और फिर हम सोचते हैं, मन क्यों अजीब सा लग रहा है। इसीलिए जरूरी है कि हम हर दिन थोड़ी मानसिक और भावनात्मक सफाई करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ध्यान में बैठना होगा या पहाड़ों पर जाना पड़ेगा। इसका मतलब है थोड़ा ठहरना, खुद से जुड़ना और अपने मन को हल्का करना। एक आसान तरीका है जर्नलिंग। बस 5 से 10 मिनट के लिए एक कॉपी में लिख दो कि आज क्या महसूस कर रहे हो, किस बात ने परेशान किया, किस चीज के लिए आभार है। जब हम शब्दों में अपने मन की बातें उतारते हैं, तो बहुत कुछ अंदर से बाहर निकल जाता है। दूसरा तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। हर रोज कुछ देर के लिए फोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया से दूरी बना लो। जितना हम दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं, उतना ही अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। थोड़ा वक्त अकेले बिताओ, बिना किसी स्क्रीन के। कृतज्ञता भी एक जबरदस्त सफाई का तरीका है। जब आप दिन खत्म होने से पहले 3 चीजों के लिए थैंक यू कहते हो,
तो आपकी फोकस नेगेटिव चीजों से हटकर पॉजिटिव पर जाती है। मन खुद ब खुद हल्का और संतुलित महसूस करता है। इसके अलावा नेचर में वक्त बिताना, गहरी सांस लेना, पसंदीदा म्यूजिक सुनना या बस चुपचाप बैठना, ये सब भी छोटे छोटे लेकिन असरदार तरीके हैं अपने मन को रोज के बोझ से राहत देने के। जरूरी बात यह है कि हम ये माने कि हमारा मन भी थकता है, उलझता है और उसे भी देखभाल की जरूरत है। हम जितनी देखभाल बाहर से करते हैं, अगर थोड़ी सी भी अंदर से करने लगें तो जिंदगी का अनुभव ही बदल जाता है। हर दिन का थोड़ा वक्त खुद को देना कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी जरूरत है। और जब आप अपने मन की सफाई करना सीख जाते हो तो आपके इमोशंस भी साफ हो जाते हैं और फिर वही भावनाएं जो कभी भारी लगती थीं अब हल्की होकर आपकी ताकत बन जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ किया भी नहीं, फिर भी मन थका थका सा लगता है। शरीर भले ठीक हो लेकिन दिमाग भारी, दिल खाली और मूड बेवजह चिड़चिड़ा हो जाता है। इसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर यह साफ संकेत होता है कि हम भावनात्मक थकान से गुजर रहे हैं। हमारी थकान सिर्फ फिजिकल नहीं होती, असल थकान तो अंदर की होती है। दिन भर की भागदौड़, जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझने, खुद से उम्मीदें, दूसरों की उम्मीदें, ये सब हमारे भीतर से ऊर्जा खींचते रहते हैं। और जब हम लगातार देते रहते हैं बिना रुके खुद को रिचार्ज किए, तो मन एक समय के बाद खाली पड़ जाता है। सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम सोचते हैं मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थका हूं, लेकिन असल में हम धीरे धीरे इमोशनली बर्नआउट हो रहे होते हैं। और जब ये लंबे समय तक चलता है तो हम हर चीज में ऊब, निराशा और दूरी महसूस करने लगते हैं, चाहे वो काम हो, रिश्ते हों या खुद से जुड़ाव। हमें यह समझने की जरूरत है कि भावनात्मक ऊर्जा भी लिमिटेड होती है। जैसे मोबाइल को बार बार चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने मन और भावना को भरने के लिए ठहराव और खालीपन देना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़कर पहाड़ चले जाओ। इसका मतलब है अपने रूटीन में छोटे छोटे ब्रेक लेना, एक गहरी सांस लेना, 10 मिनट चुपचाप बैठ जाना, वॉक पर निकल जाना या दिन में एक बार सिर्फ खुद से जुड़ने का समय निकालना। सबसे जरूरी है खुद को गिल्ट फ्री आराम देने देना। हमें यह सिखाया गया है कि रुकना आलस है, लेकिन सच ये है कि रुकना बहुत जरूरी है। बिना रुके जो चलता है वो टूट जाता है। और इंसान कोई मशीन नहीं, उसका मन भी सांस लेना चाहता है। कई बार हम दूसरों की मदद करते करते खुद को खो देते हैं, पर ध्यान रखना जरूरी है कि आप तब तक किसी और का सहारा नहीं बन सकते जब तक खुद अंदर से मजबूत ना हो। और भावनात्मक मजबूती आती है खुद की थकान को पहचान कर और उसे वक्त देकर। अगर आप हर वक्त थकान, चिड़चिड़ापन या भावनात्मक ब्लॉक महसूस कर रहे हो तो रुक जाओ, खुद से पूछो मैं कब से बिना रुके चला जा रहा हूं, और फिर अपने मन को वो देने की शुरुआत करो जिसकी उसे सच में जरूरत है, शांति, स्पेस और समझ। आखिर में सच्चा संतुलन तब आता है जब आप ना खुद से भागते हो, न सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश करते हो। जब आप अपनी थकान को स्वीकार कर लेते हो तो वही पल आपकी भावनात्मक रीसेट का पहला स्टेप बन जाता है। हम जो खुद से कहते हैं वही हमारी पहचान बनती जाती है। अगर हम रोज मन ही मन दोहराते रहें कि मुझसे नहीं होगा, मैं काबिल नहीं हूं या मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, तो ये सोचें धीरे धीरे हमारी हकीकत बन जाती है। लेकिन जरा सोचो, अगर हम ये कहें कि मैं मजबूत हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो क्या असर पड़ेगा? यही है आत्म पुष्टि यानी सेल्फ एफर्मेशन की ताकत। ये वो पॉजिटिव वाक्य होते हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते हो ताकि आपका मन उन्हें सच मानने लगे। जब आप खुद को प्यार और भरोसे के शब्द देते हो तो आप अपने भीतर की नकारात्मक धारणाओं को धीरे धीरे बदलने लगते हो। शुरुआत में ये थोड़ी अजीब लग सकती है। दिमाग कहेगा झूठ है ये, तू कैसा भी महसूस नहीं कर रहा। लेकिन बात ये नहीं कि आप पहले से महसूस कर रहे हो, बात यह है कि आप अपने दिमाग को एक नया अनुभव दे रहे हो और मस्तिष्क वही सीखता है जो आप बार बार उसे देते हो। हर दिन सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले कुछ लाइनें खुद से कहना शुरू करो, जैसे मैं शांति से भरा हुआ हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं हर परिस्थिति को संभालने की क्षमता रखता हूं, मैं जैसा हूं अच्छा हूं और हर दिन और बेहतर हो रहा हूं। अब इससे एक कदम आगे जाओ, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना। आंखें बंद करो
और अपने आप को उस इंसान के रूप में देखो जो तुम बनना चाहते हो। इमेजिन करो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, शांत हो, खुश हो और पूरी क्लैरिटी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हो। मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता। जब आप बार बार किसी चीज की साफ और पॉजिटिव कल्पना करते हो तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपका व्यवहार भी उसी सोच से मेल खाने लगता है। विजुअलाइजेशन और आत्मपुष्टि मिलकर एक नया ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां आप अपने आप को पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ता हुआ देखते हो। और यही नजरिया आपको हर दिन एक नया जोश, एक नई ऊर्जा देता है। असल ताकत इस बात में नहीं कि आप आज कैसा महसूस करते हो, बल्कि इस बात में है कि आप अपने मन को क्या सिखा रहे हो। और अगर आप रोज उसे सिखाओ कि तू सक्षम है, तू काबिल है, तो यकीन मानो वह एक दिन सच में वैसा बन जाएगा। शुरुआत आज करो। बस 5 मिनट खुद को दो, खुद से मिलने, खुद को समझने और फिर खुद को वो कहने के लिए जो आपको अंदर से मजबूत बनाए। यही छोटे छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी भावनात्मक आजादी की ओर ले जाते हैं। भावनाओं को कंट्रोल करना कोई बटन दबाने जैसा नहीं है कि आज तय किया और कल से सब शांत, पॉजिटिव और परफेक्ट हो गया। नहीं, ये एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें उतार चढ़ाव होंगे, कभी कभी पीछे लौटना भी होगा, लेकिन हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। कई बार हम खुद से ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कि अब जब मैंने समझ लिया है तो अब गुस्सा नहीं आएगा, उदासी नहीं होगी, डर नहीं सताएगा। लेकिन फिर जब वही पुरानी भावना वापस आती है तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। असल में ये भावना वापस आना भी प्रगति का हिस्सा है, बस अब हम उन्हें पहचानना और संभालना सीख रहे होते हैं। इस सफर का पहला कदम होता है स्वीकार करना कि मैं इंसान हूं और मेरे अंदर हर तरह की भावनाएं उठेंगी, चाहे वो क्रोध हो, डर हो, जलन हो या अकेलापन। ये सब हमारी जिंदगी के हिस्से हैं। फर्क बस इतना है कि अब हम उन्हें दबाते नहीं बल्कि उन्हें समझते हैं। धीरे धीरे हम खुद से बातचीत करना सीख जाते हैं। हम जानने लगते हैं कि कौन सी भावना कब आती है, क्यों आती है और उसका जवाब कैसे देना है। कभी कभी बस इतना ही काफी होता है कि हम खुद से कहें, अभी मैं बेचैन हूं, लेकिन यह स्थायी नहीं है। इस प्रक्रिया में हम खुद को जज करना छोड़ते हैं और एक दोस्त की तरह ट्रीट करने लगते हैं। जैसे किसी दोस्त को हम प्यार से समझाते हैं, वैसे ही खुद से भी बात करने लगते हैं। यही कंपैशन हमारी हीलिंग को तेज करता है। जरूरी बात यह है कि इस सफर में धैर्य रखो। अगर आज आप थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो तो वो भी जीत है। अगर आज आपने अपने गुस्से को 1 मिनट देर से रिएक्ट किया तो वो भी ग्रोथ है। हर छोटा बदलाव बड़ी दिशा में एक कदम है। कभी कभी आप थक जाओगे, लगेगा कि कुछ नहीं बदला, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ पाओगे कि आपने कितना लंबा सफर तय किया है और वही एहसास आपको और आगे बढ़ने की ताकत देगा। भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब उन्हें मार देना नहीं, बल्कि उनके साथ शांति से जीना सीखना है। और जब ये कला आ जाती है तो जिंदगी के उतार चढ़ाव आपको हिला तो सकते हैं, लेकिन गिरा नहीं सकते। यही असली ताकत है, जब आप खुद को पूरी तरह जानकर, समझकर, अपनाकर आगे बढ़ते हो। और ये यात्रा चाहे धीमी हो पर सबसे खूबसूरत और सच्ची होती है। आखिर में बात बस इतनी सी है, हमारी भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, बस वो हमसे बात करना चाहती हैं। जब हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो वो चीखने लगती हैं, लेकिन जब हम उन्हें सुनते हैं, समझते हैं और अपनाते हैं तो वही भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। खुद को जानना, अपनी सोचों और भावनाओं के बीच फर्क समझना और धीरे धीरे खुद के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाना, यही असली ग्रोथ है। इस सफर में ना तो कोई शॉर्टकट है, ना कोई फिक्स फॉर्मूला। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है। कभी खुद से सवाल करना है, कभी खुद को आराम देना है और कभी बस चुपचाप खुद के साथ बैठना है। जब आप ये सब करने लगते हो तो जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव के बीच भी एक अंदरूनी स्थिरता आ जाती है और वहीं से शुरू होती है एक नई, हल्की, सच्ची और संतुलित जिंदगी।